Hello everyone and welcome to FT Guru. DI स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। हम थर्सडे एंड फ्राइडे जो बैंकिंग स्पेशल स्लॉट है 8 PM इसमें हम DI के सेशंस करते हैं और हमने स्टार्ट किया था DI टेबुलर DI से। तो ये टेबुलर DI का 4th सेशन है। ओके, तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं ये शेड्यूल भी दिखा देता हूं आपको। 10 o'clock डेली जो हमारा होता है मैथ्स फंडा का स्लॉट है। मैथ्स फंडा में मैं छोटे छोटे 5 से 10 मिनट के वीडियोस मैथ्स कंसेप्ट पे, राइट, कोई फास्टर कैलकुलेशन टेक्निक है, कोई शॉर्टकट मेथड है, वो सब डिस्कस करता हूं मैं। 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है, राइट। और 5 बजे डेली ये एसएससी स्पेसिफिक स्लॉट है। इसमें डेली 5 PM कंसेप्ट वाली क्लास चलती है। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस होते हैं, राइट, जो एक्चुअल प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। और 8 PM डेली हमारा बैंकिंग वाला स्लॉट है जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम कंसेप्ट क्लासेस जो और सब्जेक्ट हैं जैसे क्वाड्रेटिक है, अपना मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, अरिथमेटिक टोटल है, वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे हमने स्लॉट रखा हुआ है DI स्पेशल। ओके, एंड सैटरडे संडे इसमें भी प्रीवियस ईयर के पेपर हम डिस्कस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस के कुछ और एनालिसिस और वो सब हम एक्स्ट्रा वीडियोस भी आते रहते हैं, बट ये आपका फिक्स स्लॉट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज DI के स्लॉट में टेबुलर DI को कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ पे एक टेबल का टेबल दिया हुआ है जिसमें एज ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स, राइट, ये सीनियर सिटीजन्स है, और रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। तो अगर मैं इसको पहले से ही कर लूं कि ये 2400 अगर टोटल है, उसमें मेल फीमेल का रेशियो 5:3 है, दैट मीन्स 8 पार्ट इक्वल टू 2400, तो 1 पार्ट विल बिकम 300, सो ये 900 और ये 1500। मैं यहां पे लिख रहा हूं मेल और यहां पे फीमेल। तो 3200 को अगर 3 और 1 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो एक हिस्सा हो जाएगा 800 का, 3 हिस्से हो जाएंगे 2400 के। 4800 को 4800 को 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक हिस्से 4 का हो जाएगा, तो ये 2000 और ये हो जाएगा 2800। ये 6000 को 3 हिस्सों में डालेंगे तो ये 2000 हो जाएगा और ये 4000 हो जाएगा, राइट। तो मेल फीमेल मुझे सबके पता है सारे एज ग्रुप्स में, तो जल्दी से आंसर कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ फीमेल सीनियर सिटीजन ऑफ ग्रुप 50 to 60, ये फीमेल ग्रुप 50 to 60 900 है, राइट, फीमेल। हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन फीमेल सीनियर सिटीजन ऑफ एज ग्रुप 61 to 70, फीमेल यहां से, तो इससे कितना ज्यादा है, राइट, 98 से कितना ज्यादा है, 1 इंक्रीज ऑन 8, 12.5% मोर। 900 800 से 100 ज्यादा है, कितने से, 800 से। 1/8 कितना होता है, 12.5% मोर, तो 50-60 वाले ज्यादा हैं, राइट। ओके, इजी था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वैल्यूज हमारी हमने कैलकुलेट कर ली थी, आप वापस यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल सीनियर सिटीजन ऑफ एज ग्रुप 61 to 70, यहां हमारे निकले थे मेल सीनियर सिटीजन 2400 और एंड 81 to 90, 81 to 90 में हमारे 4000 निकले थे, राइट। इनका एवरेज लेना है तो 64/2 3200, राइट। टोटल कितना हो गया, 6400 डिवाइड बाय 2 3200। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है इफ 1/3, 33 1/3 is 1/3, 1/3 सीनियर सिटीजन ऑफ एज ग्रुप 81 to 90 died ड्यू टू बैड हेल्थ। ओके, तो कौन से वाले हैं ये, 81 to 90 ये है। इसमें से 1/3 की डेथ हो गई, तो हमारे पास बच गए 4000, और या 2000 की डेथ हो गई और 4000 बच गए। नाउ ऑफ दिस एज ग्रुप आर व्हाट परसेंट, नाउ सीनियर सिटीजन ऑन दिस ग्रुप, यानी कि 4000 जो बचे हुए हैं, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सीनियर सिटीजन ऑफ एज ग्रुप 61 to 70, ये इतने हैं, एंड 71 to 80, टोटल ये हो गए 8000। 8000 का 4000 कितना परसेंट है, 50%, राइट।
तो जो 81 90 में बच गए 4000 है, और 61 to 80 टोटल सीनियर सिटीजन है, 32 and 48 दैट इज 80 100 दैट इज 8000। तो 8000 का 4000 50% है, वही पूछा था उसने, राइट? नॉर्मल इजी क्वेश्चन। Now, if 20% male senior citizen of age group 71 to 80, ओके, ये कौन सा है? यहां पे हमारे थे 2800 और 2000, राइट? इसमें कह रहा है 20% मेल, इसका 20% कितना हुआ? 560। नाउ दीज आर पेंशनर, देन हाउ मेनी मेल सीनियर सिटीजन आर नॉन पेंशनर? तो इसमें से ये माइनस करना है, कर दो 2240, राइट? 2800 में से पहले मैंने 600 माइनस कर दिए 2200, फिर 40 बढ़ा दिए, ओके? 560 की जगह 600 माइनस करके 40 बढ़ा दिए, या 500 माइनस कर लो फिर 60 और माइनस कर दो, तो 2240 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड टोटल फीमेल सीनियर सिटीजन ऑफ एज ग्रुप 50-60 एंड 61-70 टुगेदर? ओके, यहां पे मेल कितने हैं? हमने ये किया था 1500 और फीमेल 900, और 61 to 70 यही है, ये हो गए हमारे 2400 और 800। वो कह रहा है टोटल मेल एंड टोटल फीमेल, राइट? ओके, तो टोटल मेल इसके हो गए हमारे 3900 और टोटल फीमेल हो गए हमारे 1700। तो डिफरेंस जो आ गया टुगेदर, दोनों ईयर्स के मिला के, राइट? दोनों ईयर्स के टुगेदर हमने लेने थे टोटल फीमेल और टोटल मेल में डिफरेंस, तो डिफरेंस 39 और 17 में आ गया 2200 का डिफरेंस, राइट? तो टोटल मेल एंड टोटल फीमेल ऑफ 2 ईयर ब्रैकेट्स हैं, 50 to 60 एंड 61 to 70 टुगेदर, तो उनके टोटल मेल और टोटल फीमेल लेने, उनका डिफरेंस लेना, ओके? चलो, ये तो आसान था सेट काफी। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट सेट है हमारे पास, ये कुछ रूम बुकिंग है, रूम बुकिंग डिफरेंट होटल्स की, ये होटल्स के नेम है, ये डे वाइज उनकी रूम बुकिंग, कितने रूम बुक हुए, ओके? सो टोटल रूम्स बुक्ड इन ओबरॉय ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, ओबरॉय ट्यूसडे एंड थर्सडे together is what percent less than total number books in Grand on Monday and Thursday? Grand is Monday and Thursday. देखो उसके टोटल थे 5 to 7 800, इसका टोटल है 1000। सो 1000 से 800 कितना परसेंट लेस है? 20% लेस है, ये तो सीधा ही आ रहा है, 1000 से 800 20% लेस, राइट? ये तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, 200 लेस ऑन 1000, so 200 on 1000 is 20%, ये काफी आसान था, राइट? नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रूम बुक्स इन ओबरॉय, लोधी एंड ताज ऑन मंडे, ओके, ये, एंड टोटल नंबर ऑफ रूम्स बुक्ड इन ताज, ग्रैंड एंड इरोस ऑन थर्सडे, ओके, ये, इनका डिफरेंस बताना है, राइट? या तो इनका टोटल कर लो, 360 एंड 640 हो गए ये 1000, 1260, ये टोटल है 1260, और इधर देखें तो 375 एंड 275, ये 650, 6 एंड 7 1370, डिफरेंस लेंगे तो 110 का, राइट? 1260 और 1370 में जो डिफरेंस आ गया वो 110 का डिफरेंस आ गया, राइट? चलो ग्रेट, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब फाइंड रेशियो बिटवीन टोटल रूम्स बुक्ड इन इरोज ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, ओके, इरोज वेडनेसडे एंड थर्सडे, टू टोटल नंबर रूम्स बुक्ड इन लोधी ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, लोधी थर्सडे एंड फ्राइडे, रेशियो लेना है, इसका टोटल बन रहा है 2 to 4 5 40, और यहां बन रहा है टोटल 2 3 5 20, 54 एंड 52 का रेशियो क्या होता है? 27 26 का रेशियो, राइट? 540 एंड 520 का रेशियो बताना है मुझे, जीरो वैसे ही कैंसिल, 2 से डिवाइड करो, 27 एंड 26, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 27 एंड 26, राइट? इजी क्वेश्चन है सारे। फाइंड सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ रूम्स बुक्ड इन इरोज ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ओके, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे,
and average number of rooms booked in Grand on Monday and Friday. वो कह रहे हैं इसका एवरेज और इन तीनों का एवरेज, उनका सम चाहिए, राइट? तो 280 और 220 का एवरेज तो हो गया 250, क्योंकि 500 टोटल है। इधर देखो 315 एंड 265, 580, 580, 635, 735, 735 by 3, 24,5, 245। अब वो इनका सम कह रहा है, एवरेज का सम 250 एंड 245 एवरेज आ गई, इनका सम। तो टोटल कितना हो गया 495, 495 आपका आ गया सम ऑफ एवरेजेस, राइट? एक एवरेज वहां से लेनी है, ग्रैंड वाली एवरेज, एक हीरोज वाली एवरेज जो गिवन डेज है उनपे, और फिर उनका सम करना है, सम ऑफ टू एवरेजेस, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Find percentage increase in rooms booked on in Friday in Oberoi. Friday Oberoi. Over total rooms booked on Monday in the same hotel. यहां से यहां कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? वैसे तो रेशियो देख लो, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 120 इंटू 3, 120 इंटू 4, 3:4 है। तो इंक्रीज कितने का है? 1 का। किस पे? 3 पे। तो 1/3 कितना होता है? 33, 1/3%, 33.33%, 1/3 का इंक्रीज है। 360 और 480 में रेशियो है 3:4, या सीधा कह लो 120 का इंक्रीज ऑन 360, 120 by 360 इज ऑल्सो 1/3, सो 1/3 का इंक्रीज है, दैट इज 33, 1/3%, राइट? आसान था ना? चलो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर का सेट है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का, ओके, 15 अक्टूबर 2022 में शिफ्ट 1, ओके, मेमोरी बेस्ड पेपर है ये। तो यहां देखते हैं कैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए और बी दो ब्लॉक है, उसमें रजिस्टर्ड वोट्स हैं और ये वैलिड वोट्स हैं, मतलब कितनी वोटिंग हुई और कितनी वैलिड थी, तो कुछ इनवैलिड होंगी इसको छोड़ के। तो यहां कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन ब्लॉक बी। तो यहां इनवैलिड कितनी हुई? 300। यहां इनवैलिड कितनी हुई? 400। यहां इनवैलिड कितनी हुई? 200। तो 3, 4, 7, 2, 9, 9/3, 300 एवरेज आ गया। टोटल इनवैलिड 900 बाय 3, 3 है, सो 300 एवरेज पूछिए, एवरेज नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन ब्लॉक बी। तो 3 साल है, 15, 16, 17, एक में 300 इनवैलिड थी, एक में 400, एक में 200, एवरेज निकालेंगे तो 300, राइट? ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, आसान है ये भी। What will be the ratio of total number of invalid votes in block A in 15? Okay, A in 15 is 200. इनका डिफरेंस है, रजिस्टर्ड वोट में से वैलिड वोट निकाल दो, इनवैलिड आ गई। टू द टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन ब्लॉक बी इन 16, ब्लॉक बी इन 16 ये है, ये 400 है, तो इसका रेशियो चाहिए था 200 400 का, 1:2, राइट? 1:2, वेरी वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। Total number of invalid votes in block B in 2015. Okay, block B 2015 is 300 invalid votes. Is how much percent more than the total number of invalid votes in block A in 17? यहां कितना है? 950, 250। वो कह रहे हैं 250 से 300 कितना परसेंट ज्यादा है, राइट? 50 ज्यादा है, किससे? 250 से, विच इज 1/5। 1/5 कितना होता है? 20% ज्यादा है, राइट? 250 इनवैलिड है, यहां वहां 300 इनवैलिड है, तो 250 से 300 यानी 50 ज्यादा है, 250 से 1/5 ज्यादा है, 20% ज्यादा है, राइट? नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल? एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन ब्लॉक ए इज दिस। देखो वैलिड वोट्स ब्लॉक ए की ये है, इनका एवरेज 210 कैसे हो सकता है, राइट? वैलिड कह रहा है, वैलिड तो सारी ही 200 से ज्यादा है, कैसे हो सकता है? तो ये तो गलत है पक्का, राइट? अगर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो उसने पूछा कौन सी ट्रू है, तो जहां जहां 1 आ रहा है वो तो गलत कर दो ना। अब है सेकंड, टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन ब्लॉक ए इन 16, ब्लॉक ए 16 200 है इनवैलिड, इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन ब्लॉक बी इन 17। ब्लॉक बी इन 17 यहां भी 200 है, ये इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 2 करेक्ट होनी चाहिए, यानी कि ये गलत हो गया, ओनली 3 नहीं हो सकता, 2 करेक्ट है,
तो अभी दो ऑप्शन रहती हैं, तो थर्ड भी स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स इन ब्लॉक ए, ओके, रजिस्टर्ड वोट्स इन ब्लॉक ए इज 1400, इज 56.25% ऑफ, ओहो, ब्लॉक ए सारी लेनी है, ये कितनी हो गई, 14, 24, 36, 3600 is 56.25% of the total number of registered vote in block B. ब्लॉक बी की देखेंगे तो कितनी होगी, 40 and 24, 64। तो कह रहा है कितना परसेंट, देखें जरा, ये हो गया 4 into 9, 4 into 16, 9 by 16 is, I can say 8 by 16 plus 1 by 16, ये होता है 50%, और ये होता है 6.25%, यानी कि टोटल 56.25%, ये भी करेक्ट है। तो 2 and 3 दोनों ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ये भी गलत हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। What is the difference between total number of valid votes in block A in 15 and 17 together? Okay, valid votes 15 and 17, ये हो गया 2150, राइट। और डिफरेंस किससे लेना है, टू द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स इन ब्लॉक बी इन द सेम ईयर, ब्लॉक बी सेम ईयर रजिस्टर्ड वोट्स, तो ये हो गए हमारे 4200, इनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कितना है, 2050, राइट, 2050 विल बी द डिफरेंस। चलो ग्रेट, तो ये सेट भी नॉर्मल था, राइट, इजी सेट थे आज सारे। ओके, एक और सेट देखते हैं, ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2018, ओके, मेमोरी बेस्ड है, ये 23 जून 2018 वाला है, बट ये अच्छा सेट है। अब इस सेट को देखो तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दे रखी है, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, इसमें से बस की, ये बसेस हैं, बसेस की सीट्स है, वो कह रहा है कितनी फिल हो गई, 40 का 75% फिल होगी, तो मैं यहां लिख देता हूं फिल और वेकेंट। तो फिल हो गई 75%, इसका मतलब 30 फिल हो गई, 10 वेकेंट, 25 का 84% या 84 का 25%, 21 फिल हो गई, तो 4 वेकेंट रह गई, 50 का 88% या 88 का 50%, मतलब 44 फिल हो गई, और 6 वेकेंट। अब इसने और कहानी दी हुई थी, ये बड़ा लॉजिकल था, कि इसने कहा था टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन बस डी एंड ई टुगेदर इज 65, इन दोनों का टोटल है 65, राइट, टोटल नंबर ऑफ सीट्स का, और ऊपर से टोटल नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स इन ऑल द बसेस इज 40। देखो वेकेंट यहां 10 4 14 एंड 6 20, अगर 40 टोटल वेकेंट है, इसका मतलब इन दोनों में टोटल 20 वेकेंट है, राइट। अब जरा देखो, अब एक और कहानी हमारे पास थी कि अगर यहां 20 वेकेंट है तो फिल्ड कितनी है, क्योंकि 65 टोटल है, तो टोटल फिल्ड है 45, 65 में से 45 फिल्ड है और 20 वेकेंट है। अब एलिगेशन लगाता हूं मैं, एलिगेशन कैसे, कि हमारे पास बस डी में, डी देखो, डी और ई बस है दो, डी में हमारे पास 60% फिल्ड है, ई में 80% फिल्ड है, राइट, ओवरऑल, राइट। अगर 60% को भी मैं ऐसे लिख लेता हूं 3/5, अच्छा ऐसा नहीं लिखते 60%, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं और आसान हो जाएगा फ्रैक्शन में, क्योंकि परसेंटेज निकालना नहीं पड़ेगा। 60% 3/5, 80% 4/5, और मेरी ओवरऑल दोनों डी और ई की मिला के 45 फील्ड है 65 में से, यानी कि 45/65 विच विल बी 9/13, ये मैंने लिया है 45/65, राइट, तो 9/13 फील्ड है। तो अगर मैं इसका वो लूं क्रॉस डिफरेंस, जो एलिगेशन मेथड आप जानते हैं, तो ये हो गया 13 3 39, 9 5 45, तो 6/65, डिफरेंस ले रहा हूं, क्रॉस डिफरेंस, यहां डिफरेंस, अब यहां डिफरेंस, तो ये 52 एंड 45, 7/65, यानी कि आपका रेशियो आ गया 7:6। तो जो नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो है वो 7:6 है। अब सपोज करो डी में 7 सीट हैं, ई में 6 सीट हैं, तो टोटल सीट 13 है, बट टोटल तो 65 दे रखी है, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगी, ये भी 5 गुना होगी,
यानी कि डी की सीट 35 है और ई की सीट 30 है, ये हमारा निकल गया। और 35 का 60%, राइट, यानी कि 21 फिल्ड है तो 14 वेकेंट है, और टोटल वेकेंट 20 है तो 6 यहां है, टोटल ये फिल्ड है तो 24 यहां है। आप देख सकते हो 30 का 80% 24 आएगा। तो मेरे पास सारा डेटा ऑलरेडी फिल्ड हो गया, ऑलरेडी फिल हो गया, और ये डेटा मैंने ऊपर के डेटा से वो एलिगेशन लगा के फिल कर दिया। अगर मेरा डेटा फिल हो गया, मैं सारे आंसर कर सकता हूं, राइट। जो हमने डेटा निकाल लिया, अब वो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ वेकेंट सीट्स ऑफ बस डी एंड ई। डी एंड ई की वेकेंट सीट क्या है? 14 एंड 6। तो रेशियो क्या होगा? 7 एंड 3, राइट। पहले डी की वेकेंट सीट 14, ई की वेकेंट सीट 6, तो 14:6 इज 7:3, राइट। नेक्स्ट देखो फिर, इफ इन अनदर बस एफ द नंबर ऑफ फील्ड सीट्स इज ट्वाइस द फील्ड सीट ऑफ बस ए। ए की फील्ड सीट है 30, तो एफ एक और बस आ गई, उसकी फील्ड सीट हो गई 60, डबल, राइट, डबल, विच इज 60% ऑफ द टोटल सीट इन बस एफ। तो अगर ये 60% है तो टोटल सीट 100 है, तो इसका मतलब इसकी वेकेंट 40 हो गई। तो कह रहा है देन फाइंड द डिफरेंस इन वेकेंट सीट ऑफ बस एफ एंड ए। बस एफ की वेकेंट है 40, बस ए की वेकेंट सीट थी 10, तो 10 और 40 में डिफरेंस पूछ रहा है, तो कितने का है? 30 का। एक और बस आई एफ, उसकी फील्ड सीट ए की फील्ड सीट से डबल थी, 60 हो गई। अब 60, वो कह रहा है 60% ऑफ द टोटल सीट थी, तो टोटल सीट 100 होंगी, तो 100 का 60% 60 हो गया, मतलब 40 वेकेंट होंगी। तो एफ की वेकेंट सीट 40 है, ए की हमें पहले ही पता है 10 है वेकेंट सीट, 10 और 40 में डिफरेंस पूछ रहा है, दैट विल बी 30, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फील्ड सीट्स ऑफ ऑल इन ऑल बसेस। देखो यहां फील्ड सीट, तो अगर मैं यहां पे भी देखता ना कि उसकी वेकेंट टोटल 40 है, तो इन दोनों की फील्ड सीट जो है, क्योंकि यहां टोटल 65 था, वैसे मैंने कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया, 35 है, ये 30 है, ये इसमें से यहां पे आ रहा था कितना? 35 का 3/5 21 यहां आ रहा था, तो यहां पे आपका आ रहा है 24, राइट, क्योंकि यहां वेकेंट वो थी। तो हमारे पास फील्ड सीट ये 21 24, बट 45 सीट हमें पहले ही पता था, क्योंकि टोटल 65 दे रखी थी और उसमें से वेकेंट दे रखी थी 40, दोनों की मिला के, तो 45 जो होगी, सॉरी, वेकेंट दे रखी थी 20, राइट, क्योंकि यहां वेकेंट 20 थी। ओके, तो यहां पे अगर मैं यहां पे बाकी वाली हमें पता ही है कि ये 30 है, ये यहां पे कितनी थी? 25 21 थी, यहां पे 44 थी। तो ये हमें टोटल अगर कर ले, 30 20 51 51 55 95 95 116 116 एंड 24 140 140 टोटल है, 5 बसेस हैं, एवरेज क्या हो गया? 28, एवरेज क्या हो गया? 28, राइट। एक और भी तरीका था इसको करने का, इस क्वेश्चन को करने का, ये ना करना पड़ता, वैसे तो हमने सारी ये पहले ही कैलकुलेट कर ली थी, इसलिए ऐसे कर दो, सीधा फील्ड को गिनो और डिवाइड बाय 5 कर दो, चलेगा। वरना अगर आपने ये पहले क्वेश्चन सॉल्व करना होता और इन दोनों का टोटल दे रखा है 65, तो आप सीधा करते 40 एंड 65 105 105 एंड 25 130 180, तो टोटल सीट है 180, उसमें से वेकेंट सीट टोटल 40 दे रखी है, तो 108 माइनस 40, फील्ड सीट 140 हो गई, 140 बाय 5 28 एवरेज आ गया, राइट। बट ये तो हम निकाल चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने उसको भी वहां से आंसर कर देंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड द नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स इन बस डी, ये हम निकाल चुके हैं। बस डी हमारी पास यहां निकली थी 35 एंड 30, और यहां पे 21 एंड 24, यहां पे हमारी वेकेंट सीट हो गई थी 14 एंड 6, राइट। तो बस डी की वेकेंट सीट है 14, राइट, 14 हमारी, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। और ऐसे ही बस ई की वेकेंट सीट अगर हमें बतानी है, तो बस ई की हमारी थी, ये 14 थी, तो ये 6, तो 6 वेकेंट सीट इसकी है, बस ई की, राइट। ये वैसे अच्छा सेट था कि डेटा को निकालने के लिए वो जो एलिगेशन का कंसेप्ट लगा के आपने लगाया,
तो ये अच्छा सेट था उस हिसाब से, राइट। ओके, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। एफटी गुरु चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना, और ये हमारा शेड्यूल है डेली का। डेली 10 AM जो होता है मैथ्स फंडा, राइट, इंटायर वीक चलता है। 5 to 10 मिनट का वीडियो होता है, कंसेप्ट वीडियो या कुछ फास्ट कैलकुलेशन मेथड, अच्छा सा कोई कंसेप्ट मैं मैथ से रिलेटेड बताता हूं इसमें, 5 से 10 मिनट का वीडियो। और ये जो है आपकी रोज 5 बजे चलती है एसएससी कंसेप्ट की क्लास, और सैटरडे संडे पे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस होता है। बैंकिंग की क्लास 8 बजे चलती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आपके अदर सब्जेक्ट अदर देन डीआई, राइट, अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक, आपकी सीरीज, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, वो सब। और यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे आपका चलता है डीआई स्पेशल, जो आज भी है, और प्रीवियस ईयर पेपर आपका वीकेंड पे। ओके, सेम टाइम 8 o'clock। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर पक्का करें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, वहां पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं आज से ये पीडीएफ जो है इन पीपीटीज की पीडीएफ बना के उस पर डाल दिया करूंगा, तो वो भी आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं ये पीडीएफ के लिए। ओके, राइट, फिर सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।